शादी के 5 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और यही बात मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई। और जब मुझे पता चला कि यह बच्चा किसका है, तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी शादी एक नामर्द के साथ हुई थी, जो कभी बाप नहीं बन सकता था। इसका पता चलने पर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरा नाम सीमा है। मैं एक 37 साल की युवती हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनकी मौत के बाद 3 बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। मैंने 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई की और उसके बाद मैं घर का खर्चा चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करने लग गई थी और रात के बचे हुए समय में मैं सिलाई करती और इस तरह मैं अपने घर चला रही थी। देखते देखते समय कब निकल गया पता ही ना चला। मेरी बहनें भी बड़ी हो चुकी थी और मैंने जल्द ही अपनी तीनों बहनों की शादी कर दी थी। जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं खुद 37 साल की हो चुकी थी। अपनी तीनों बहनों की शादी के बाद अपने ही घर में मैं अकेली रह गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही उठ गया था और अब तो मेरी बहनें भी पराई हो चुकी थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे साथी की ज़रूरत महसूस होती जा रही थी जो मेरी तन्हाइयों को दूर करके मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरे घर एक औरत आई जो छुट्टी में अपने मायके जाने वाली थी, इसलिए वो कुछ कपड़े सिलवाने मेरे घर आ गई थी। वह मेरी पुरानी ग्राहक थी। उसे मेरे हाथ के सिले कपड़े बहुत पसंद आते थे, इसलिए वह हर बार मुझसे ही कपड़े सिलवाती थी। मेरी भी उस औरत से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। घर में अकेले होने के बाद वह मेरे घर आ जाती थी और हम घंटों बातें किया करते थे, क्योंकि मेरी बहनों को तो मेरी खबर पूछने तक का समय नहीं था। मैं उनसे अपने मन की बात बताकर दिल हल्का कर लिया करती थी। वह अपने मायके अपने भाई के लिए लड़की देखने जा रही थी। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसके 2 भाई हैं। बड़े भाई की उम्र लगभग 42 साल के करीब हो गई है और छोटा भाई अभी 20 साल के लगभग होगा। मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, पर उसकी पत्नी इसलिए उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वह कभी बाप नहीं बन सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपए की कमी नहीं थी, बस एक कमी थी जो उसके भाई में, कि वह औलाद पैदा नहीं कर सकता था। अभी वह मुझे यही सब बातें बता ही रही थी कि मेरे मुंह से अचानक से निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊँगी और ना ही उन्हें किसी बात के लिए ताने दूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त हैरान हो गई। मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तब भी तुम उससे शादी करने को तैयार हो। मैंने उससे कहा कि इस तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वह मेरा सहारा बने। आखिर मैं कब तक अकेले रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा यह फैसला सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके घर में किसी औरत की ज़रूरत थी। उसके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसने कहा, ठीक है, मैं यह बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो, क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की ज़रूरत है। 1-2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वह बहुत ही खुश थी। उसने कहा, भैया शादी के लिए तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबराकर पूछा कि शर्त क्या है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई यह चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी पता ना चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। और कुछ दिनों में मेरी शादी हो गई थी। शादी में ज़्यादा लोग नहीं आए थे,
गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर मैंने भी अपनी शादी कर ली थी। मैं दुल्हन बनकर शेखर के घर गई थी तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि शेखर का घर बहुत बड़ा था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई मैं अपने पति शेखर का इंतजार कर रही थी। जब शेखर कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद वह अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं समझ गई थी, इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि यह बात कभी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूँगी। मेरा इतना कुछ कहने और समझाने के बाद शेखर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूम लिया और कहने लगे, तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मुझे किसी मुसीबत में डालने वाला था। मैं और शेखर अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। शेखर ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में बताया कि जब उन्हें काफ़ी दिनों तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वह डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने शेखर को ऐसी बात कही जो किसी भी मर्द को बर्दाश्त से परे हो। डॉक्टर ने बोला था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है क्योंकि उसमें बहुत सी कमियां हैं। ये बात सुनकर शेखर की पहली पत्नी शेखर को तलाक देकर भारी भरकम रकम लेकर चली गई थी। 2 सदमे शेखर को एक साथ लगे थे, जिसकी वजह से शेखर बिल्कुल गुमसुम हो गए थे। इसलिए शेखर को उनकी कंडीशन से निकालने के लिए मेरी सहेली, जो मेरी नंद बन चुकी थी, वो शेखर के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। शेखर तो दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर मेरी नंद के जिद करने पर वो मान गए। लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए इस शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि मेरा पति मुझे औलाद नहीं दे सकता। इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही मार दिया था और शेखर को भी यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूंगी। हर गुजरते दिन के साथ मैं शेखर के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं शेखर और उसके भाई की खूब सेवा करती थी। शाम के वक्त हम एक साथ बैठकर चाय पीते। शेखर को ऑफिस से आने में लेट हो जाता, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती तो मैं अपने देवर से बातें करती। उसका भी दिल बहल जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरी शादी को 5 महीने गुजर चुके थे और अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। एक दिन मुझे अचानक ही चक्कर आ गया था और मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई थी। तभी मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां जाकर तो हम दोनों पति पत्नी सुन ही रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर यह खबर सुनाई, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं और शेखर बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और शेखर को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि शेखर कभी बाप नहीं बन सकते। तो फिर यह बच्चा किसका है? आखिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो कैसे? डॉक्टर के पास से आने के बाद शेखर गाड़ी में बिठाकर मुझे घर लाकर पटक दिया। हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे देवर हमारा इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता देख फिक्र से पूछने लगे, भाभी की तबीयत कैसी है? भैया, डॉक्टर ने क्या कहा है? शेखर गुस्से में बोले, यह प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। शेखर की बातें सुनते ही मेरे देवर कहने लगे, तुम यह सब कैसी बातें कर रहे हो? मैं वहीं सर पकड़कर चेयर पर बैठ गई, क्योंकि मुझ में इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत बेइज्जत कर रहा था। शेखर की बात सुनकर मेरे देवर गुस्से में बोले, भाई भाभी ऐसी नहीं है, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने देवर की बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली और मैंने रोते हुए कहा कि मैं नहीं जानती।
कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। शेखर ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुम्हारे हर जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन तुम गलत थी, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे देवर ने शेखर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर शेखर गुस्से में पागल हो चुका था। वह कुछ भी जानना और समझने के लिए तैयार नहीं था। शेखर ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने घर आ गई। मेरा और शेखर का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वहीं ख़त्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी शेखर की ही परवाह थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मैं सारी रात रोती ही रह गई और रोती रोती न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही न चला। मेरी आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। रोते हुए मैं उसके गले लग गई। रोती रोती मैं उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली, जो मेरी ननद भी थी, वह मुझसे समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली मुझे समझा कर चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब वह कैसे ठीक कर सकती थी। बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे देवर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में शेखर के अलावा कोई मर्द था तो वह मेरा देवर था। शेखर तो कभी कभी रात को बहुत देर से घर आते थे। रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो मेरे देवर कहीं मेरे साथ। यह बातें सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनके मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ कुछ समय गुजर गया और हर गुजरते दिन मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूं। मेरी बहनें अपनी ज़िंदगी में ऐसे मगन थी कि उन्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं थी। तभी कुछ देर बाद मेरी ननद मुझे लेकर अपने साथ ले जाने लगी और मैंने ज़रा भी सोचा नहीं, क्योंकि मुझे दोबारा शेखर की ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा था। मैं बिना कुछ पूछे उनके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। पर जब घर पहुंची तो मैंने देखा घर बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और मेरे देवर बहुत खुशी से मेरा स्वागत किया। यह सब देखकर मैं हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी सहेली ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैं हैरत में से एक नज़र शेखर पर डाली तो वह शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए खड़े थे। मेरी सहेली यानी मेरी ननद सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। इसलिए मैं भैया को फिर दोबारा डॉक्टर के पास ले गई, जिसने पहले कभी उन्हें बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। उस डॉक्टर ने भैया को देखते ही पहचान लिया और जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान टूट पड़ा कि भाई के अंदर कोई कमी ही नहीं थी। उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती थी कि वह कभी प्रेग्नेंट न हो और भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उसने झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई कभी बाप नहीं बन सकते। यह सब होने के बाद भी दिन रात भाई को नामर्द होने का ताना देती थी।
इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दिया था। मेरी सहेली ने यह सब मुझे बताकर फिर से एक नई ज़िंदगी दे दी थी। मैं इसी सोच के साथ जी रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। मैं तो अपने देवर पर ही शक करने लगी थी। शेखर मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई और भी होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। मेरे घर आने वाली खुशी में हम सबने मिलकर जश्न मनाया। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि जैसे मेरे पति मुझ पर शक कर रहे थे, वैसे ही मैं अपने भाई जैसे देवर पर शक कर रही थी, जबकि हम दोनों ही बेकसूर थे। कभी कभी इंसान की छोटी सी गलतफहमी अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आने वाली नई कहानी आपको समय पर मिलती रहे।